आप सभी का स्वागत है। हम सब कुछ सामान्य रोगों के अंतर्गत हैजा, टीबी के बारे में जान चुके। आज हम टाइफाइड के बारे में जानेंगे, यानी टाइफाइड किस प्रकार का रोग होता है। तो इससे पहले आपने टीबी, हैजा का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और हमारे इस वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए हम आपको टाइफाइड के विषय में जानकारी देते हैं। टाइफाइड एक संक्रमित बीमारी है। इसकी खोज कैसे हुई, कौन किया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में आप स्क्रीन पर देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, टाइफाइड को सर्वप्रथम खोजने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है कार्ल जोसेफ इबर्थ, यानी कार्ल जोसेफ इबर्थ ने सन 1880 में बैसिलस जीवाणु के रूप में खोजा था। यानी उस समय जीवाणु का नाम बैसिलस प्रकार में इसको रखा गया था। ठीक 4 साल बाद आप देखेंगे, ठीक 4 साल बाद जॉर्ज गैफकी ने उसी जीवाणु का नाम बदलकर बैसिलस इबर्थेला टाइफी रख दिया गया। यानी आपको हम बता दें कि टाइफाइड की खोज सर्वप्रथम कार्ल जोसेफ इबर्थ 1880 में किया था और जीवाणुओं का जो प्रकार था वो बैसिलस प्रकार के जीवाणुओं के रूप में किया था, यानी उन्होंने बैसिलस नाम दिया था। बाद में जॉर्ज गैफकी 4 साल बाद उन्होंने इसी जीवाणुओं का नाम बदल दिया और इसी जीवाणुओं का नाम बदलकर बैसिलस इबर्थेला टाइफी रखा। बाद में यही बैसिलस इबर्थेला टाइफी चल के साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाने लगा। यानी आप कह सकते हैं कि साल्मोनेला टाइफी ही प्रचलित नाम है। इससे पहले बैसिलस इबर्थेला टाइफी के नाम से जाना जाता था। तो अब हम लोग जानेंगे कि टाइफाइड क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, ये फैलता कैसे है, इसके रोग निदान कैसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर, टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमित रोग है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। यानी आपको याद क्या रखना है कि टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो आपको याद रखना है कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा यह जीवाणु होती है। यह जीवाणु कैसे लोगों में प्रवेश करता है, यानी यह मानव की सिर्फ बीमारी है, अन्य जंतुओं की बीमारी नहीं है। तो यह बीमारी मुख्य रूप से फैलने का जो कारण मानी गई है वह दूषित भोजन तथा दूषित जल के द्वारा ही यह पाई गई है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब ये बीमारी हो जाती है तो बीमारी होने पर इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है लंबी अवधि तक बुखार आएगा, यानी लंबी अवधि तक दृढ़ता से बुखार आएगा। और आप ये भी जानेंगे कि सामान्यतः 4 से 4 सप्ताह तक बिना इलाज के रोगियों में यह बना रहेगा। यानी पहला लक्षण यह है कि उस व्यक्ति में लंबे अवधि तक बुखार, और बुखार कितना, 103 डिग्री फारेनहाइट से 104 डिग्री फारेनहाइट तक यह बुखार बना रहेगा। दूसरा लक्षण है कि सर दर्द, खांसी, गले में दर्द होगी, यानी उस पेशेंट को सर दर्द भी होगा, खांसी भी होगी, गले में दर्द होगी। और नाक से रक्त का बहना, यानी अगर यह बुखार ज्यादा है तो कभी भी नाक से यानी ब्लड आ सकता है, ये लक्षण देखा जा सकता है। अगला लक्षण है छाती तथा पेट में छोटा लाल निशान आपको देख सकते हैं। यानी स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा कि छाती के आसपास लाल स्पॉट जैसा निशान आपको दिख रहा है। तो लाल स्पॉट जैसा निशान जब देखा जाता है तो इस निशान का नाम रखा गया है रोज स्पॉट के नाम से जाना जाता है।
तो हम लोग निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर यह जान पाएंगे कि उस व्यक्ति को टाइफाइड जैसी बीमारी है। अब टाइफाइड जैसी बीमारी जब व्यक्ति को हो जाती है तो कैसे इसका निदान किया जाता है। निदान के विषय में हमको सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि उस व्यक्ति को जो भी हम भोजन या जो भी पानी आदि दे रहे हैं वह बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो यह बीमारी और ज्यादा यानी कह सकते हैं कि बिगड़ती चली जाएगी। अच्छा, टाइफाइड को आंत की बीमारी भी कहते हैं, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, क्योंकि एक ऐसा बुखार है जो 24 आवर्स ये बना रहता है और पेशेंट को यानी कुछ कार्य करने में मदद नहीं मिल पाता। और ये बीमारी फैलने का मुख्य ही कारण होता है कि जिस व्यक्ति को टाइफाइड जैसी बीमारी हुई रहती है तो एक खुले आदमी जब शौच करता है तो उस शौच के द्वारा जो उसके जम्स होते हैं, और जम्स किसी माध्यम द्वारा यानी कह सकते हैं मक्खियों के द्वारा या अन्य जंतुओं के द्वारा जब यह पानी या अन्य पदार्थों तक पहुंच जाते हैं तब यह बीमारी यानी फैलने का मुख्य कारण बनती है। और सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है यानी मलिन बस्तियों में यह देखा जाता है। वैसे अगर पानी घरों में शुद्ध आदि नहीं है तो उससे भी यह बीमारी फैल सकती है। यानी जीवाणु सिर्फ मनुष्यों में ही ज्यादा पनपते हैं, पशुओं में आज तक इसकी बीमारी नहीं देखी गई है। और अभी दुनिया भर में यह पाया गया है कि इस बीमारी से कम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख प्रतिवर्ष लोग यानी इससे ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि इस बीमारी होने पर संचरण कैसे करता है, यानी यह फैलता कैसे है। तो आइए देखिए संचरण का तरीका क्या है। देखिए, संक्रमित व्यक्ति के मलोत्सर्जन यानी जो संक्रमित व्यक्ति है मल का उत्सर्जन करेगा तो इसके द्वारा यह संचरण होगा। उसके बाद दूसरा संचरण है दूषित भोजन और जल से। अगर भोजन मेरा दूषित है या पानी दूषित है तो उसके द्वारा यह फैलेगा। और संचरण का यह मुख्य तरीका यानी आप कह सकते हैं कि संचरण का मुख्य तरीका ही है भोजन और जल। उसके अलावा अगर जो व्यक्ति संक्रमित है वो खुले आदि में शौच कर रहा है तो उसके माध्यम से बीमारी फैल सकती है। अच्छा, जब बीमारी फैल गई तो इसका हम सुरक्षा कैसे करेंगे, निदान कैसे करेंगे। तो देखिए, सुरक्षा और निदान से पहले हमको यह समझना होगा कि जब इसके लक्षण आदि प्रतीत हो गए, फैलने का तरीका प्रतीत हो गया तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद तब आगे की क्रिया जो है अपनाएं। तो डॉक्टर जब आपका टेस्ट आदि करेगा, अब इसमें टेस्ट क्या होगा, तो टेस्ट के लिए एक टेस्ट का नाम है जिसका विडाल टेस्ट, टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। और विडाल टेस्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि आप में साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर यह कह सकते हैं कि पॉजिटिव होता है तब इसका इलाज चलाया जाता है और प्रॉपर इलाज कराने से यह बीमारी खत्म हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि इसके रोग और निदान कैसे करेंगे, क्या क्या सुरक्षा करेंगे जिससे इस बीमारी से हम लगातार बचते रहेंगे। तो आइए देखिए सुरक्षा और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। देखिए, सुरक्षा में आपको जानना चाहिए कि भोजन ढका होना चाहिए, आपकी रसोई स्वच्छ और साफ सुथरी होनी चाहिए। यानी आप अपने शरीर का, अपने वस्तुओं का रख रखाव अच्छे तरीके से करें। और उसके अलावा सबसे उपयुक्त है टीकाकरण, यानी इसका टीकाकरण भी बनाया गया है कि अगर छोटे बच्चों को पहले से ही अगर इसका टीकाकरण करा दिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो हमने आपको टाइफाइड के बारे में बताया कि टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, टाइफाइड के क्या क्या लक्षण हैं, टाइफाइड संचरण कैसे करता है। संचरण का मतलब आप देख सकते हैं ये फैलता कैसे है और इससे हम सुरक्षा और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आपने पूरी चीज, आपने सुरक्षा और नियंत्रण के बारे में जान चुके। इसके बारे में और जानकारी अगर आपको लेनी होगी तो आप अन्य स्रोतों से भी जानकारी ले सकते हैं। सुरक्षा और नियंत्रण ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बीमारी
दूषित भोजन, जल आदि से ज्यादा फैलती है। तो इस बारिश के मौसम में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा दूषित जल और भोजन आदि मिलते हैं, बाहर जाते हैं तो कुछ खाते हैं तो उसके द्वारा भी यह फैल सकता है। पानी जो हम पी रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पानी हमारा पूर्ण रूप से स्वच्छ ही हो। तो इन सब माध्यमों से आप देखेंगे तो यह बीमारी ज्यादा फैल रही होती है। बस हम करना क्या है कि ज्यादातर इसका सुरक्षा नियंत्रण आदि हमको देखना पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को धन्यवाद।